पढ़ते रहिए। ये खबर राम मंदिर तो बन ही रहा है यार, राम मंदिर से क्या होगा? राम मंदिर को आप दूसरे तरीके से लिखिए कि वो पॉलिटिकल एजेंडा था जो पूरा हो गया, वो कहानी खत्म हो गई। आ जाए फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमें करना था इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस की जगह एक्स रेडियस कर लीजिए और बाद में जो है इनके बीच का रिलेशन देख लेंगे। तो नॉर्मली इस पे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हम बात करें किसकी, तो एक इन रेडियस की बात कर रहे हैं, एक ये हमने बना लिया, इसको ज्वाइन कर लेते हैं इससे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या क्या चीज़ें सीखने वाली हैं यहाँ। ये इसका सेंटर है और आपको पता है कि ये एंगल बाई सेक्टर होगा। मैं आपसे पूछूं कि इन सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाई सेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमारे पास हो गया। तो एंगल की अगर बात की जाए तो एंगल आपको सारे पता है। मैं नेमिंग कर लेता हूँ, यहाँ डी लिख देता हूँ, यहाँ ई लिख देता हूँ, यहाँ एफ लिख देता हूँ। ये आई है, आई डी जो है रेडियस है, इसको आर ले लिया हमने। ये आपको पता है कि परपेंडिकुलर होगा। ये अपोजिट वाली साइड जो है स्मॉल है, ये अपोजिट साइड जो है स्मॉल बी, और ये अपोजिट साइड स्मॉल सी। अब बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, किसका एरिया निकाल रहे हैं, एबीसी का। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी आई ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी। ये ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया क्या, तो ये मैंने लिखा हाफ इंटू आर इंटू ए। इसके लिए क्या लिखा, हाफ इंटू आर इंटू बी। और इसके लिए क्या लिखें, हाफ इंटू आर इंटू सी। ये हमने कॉमन ले लिया आर बाई 2, और यहाँ पे आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी को क्या लिखेंगे आप, दैट इज इक्वल टू 2s। 2s है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास डेल्टा अपॉन एस। तो कहानी क्या है, एक चीज़ याद रखनी है कि जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो आप इन रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया निकालना आता ही है आपको, फिर फॉर्मूला लगा के आप निकाल लोगे और सेमी पेरीमीटर जो एस है उससे डिवाइड कर दोगे तो उसका रेडियस निकल आएगा। अब एक काम और करते हैं जरा, बीडी की लेंथ हमने एक्स ले ली, ये आउटसाइड पॉइंट से आपने टैंजेंट ड्रॉ किया है। मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूँ। बीडी की लेंथ आपने एक्स ले ली, तो बी एफ की लेंथ भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी।
इसकी लेंथ मैंने y ले ली, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, तो ये c के अपोजिट है, आप बोलोगे c माइनस एक्स, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज b माइनस वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। यहाँ से एक रिजल्ट आपके पास आता है कि c माइनस एक्स इज इक्वल टू b माइनस वाई। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू c माइनस बी। तो कभी कभी टेंजेंट की लेंथ वाला पार्ट आएगा, तो ये वाला अप्रोच आपका होना चाहिए, ये यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जरा वो देखना। a को हमने लिख लिया, दैट इज x प्लस वाई, या इसको एक काम करो, एक काम और करो, इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको हटा लेते हैं, तीसरा वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, और वो ले लेते हैं हम z। अगर ये z होगा तो ये भी हमारा z हो गया। अब इसका क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा हमारे पास ये हुआ है कि a को आपने लिख दिया x प्लस वाई, b को आपने लिख दिया y प्लस जेड, और c को आपने लिख दिया दैट इज x प्लस जेड। इन तीनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हमारा किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड के। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, दैट इज ए बी सी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू s। ये भी डायरेक्टली हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये निकल तो जाता है लेकिन याद रहते ज़्यादा बेहतर है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे एक रिजल्ट और हमें देखना है कि अगर मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू S माइनस ए tan a by 2, that is equal to S minus b into tan b by 2 and S minus c into tan c by 2। जरा ट्राई कीजिए। ये फंडा कब यूज करेंगे, जब एक एंगल आपके पास गिवन होगा और सेमी पेरीमीटर गिवन हो और एक साइड गिवन हो, तो ये फंडा यूज करके हम R निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, हाँ शुभम बोलो, अनम्यूट करो। सर इसमें ये कर लेंगे, जैसे कि पीछे वाला एक बार पेज ओपन करना। पीछे वाला पेज ओपन कर दिया, लीजिए। तो सर इसमें ये लिखा था ना हमने, x माइनस वाई इक्वल्स टू सी माइनस बी, और x प्लस वाई इक्वल्स टू ए आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन का ऐड कर देंगे तो 2x इक्वल्स टू ए प्लस सी माइनस बी आ जाएगा। तो x आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब उसको लिख लेंगे s, मतलब इसको पहले s की टर्म में बनाएंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो 2b ऐड कर देंगे, 2b माइनस कर देंगे एक बार। ठीक है। तो s माइनस 2b अपॉन अपॉन 2 आएगा। फिर ये जो है ना, ये ट्राइंगल आई डी और बी, इसमें वो फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे कि आई डी है तो आर है और बी डी एक्स पता चल जाएगा क्या है, और वो एंगल भी पता है बस। इससे आसान ये ना करे कि आपके पास था, हमें प्रूफ क्या करना है, R इज इक्वल टू S माइनस ए इंटू tan
a/2, ये प्रूफ करना है ना। तो हमने यहाँ पे ये s माइनस ए रहने दिया और tan a/2 का फार्मूला लिख लिया। tan a/2 का फार्मूला क्या होता है बताओ? tan a/2 s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए, राइट। इसको अंडर रूट में लेके आ गए, यहाँ से हटा देते हैं, अंडर रूट में लेके आ गए तो ये हमारे पास हो गया क्या, s माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ एक s था, ऊपर नीचे s से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया और ऊपर क्या आ गया, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, और नीचे क्या आ गया आपके पास, s स्क्वायर था तो डेल्टा s हो गया, गेम खत्म। या तो यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ जाओ या ऊपर से नीचे की तरफ आ जाओ, गेम खत्म। ठीक है। हाँ प्रशांत बोलो जी। सर पहले ऊपर क्या था, वो क्वेश्चन हो गया था तब क्या था? अच्छा अच्छा ठीक। तो एक रिजल्ट तो ये याद रखना है, एक तीसरा और, क्योंकि देखो ये ट्रिगो तो गेम ही सारे रिजल्ट का है। r इज इक्वल टू a cot b/2 प्लस cot c/2। हाँ जैसर बोलो। स्क्रीन नहीं आ रहा, वो स्क्रीन नहीं आ रहा, पढ़ बाकी रहे कोई हो? आया? नो सर। बाकी लोग कोई और बताओ तो भाई, अनम्यूट करके। परमिशन है सबके पास। प्रशांत सर आ रही है स्क्रीन तो। आ रही है सर, दिख रही है सर। एक बार चेक करो भाई। तुम एक काम करो, सब लोग जो है वो अपडेट करते रहना हमेशा जूम को, क्योंकि यहाँ तो ऑटो अपडेट हो जाता है, तो मेरे को नहीं पता कौन सा वर्जन चल रहा है, तो ऑटो अपडेट करते रहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम रहती है, वर्जन मैच नहीं करता है तो कुछ फीचर्स नहीं आते। कॉट b/2 कॉट c/2, b जो है कॉट c/2 प्लस कॉट a/2, and c is equal c upon cot a/2 plus cot b/2। ये है कि भाई दो एंगल्स गिवन हो और उनके बीच की साइड गिवन हो, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉट b/2 कॉट c/2, आप चाहें तो इसको भी प्रूव कर सकते हो। यहाँ r ले लो, r अपॉन, इसको लिख लो कॉट b/2 प्लस कॉट c/2 दैट इज इक्वल टू a/r। इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, ये हमारे पास कॉस b/2 अपॉन, या सीधा सीधा उस ट्रायंगल को यूज कर लो, ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए ट्रायंगल से ही बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर उस डायरेक्शन में एक और रिजल्ट है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। ये आपको पता है ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है आपके पास b/2 और ये वाला एंगल है आपके पास c/2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ से आप कॉट b/2 कॉट c/2 निकाल लो और डायरेक्टली उठा के यहाँ पे पुट कर दो, a अपॉन दिस होगा आपका, सीधा का सीधा प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? कॉट b/2 क्या होगा, x/r, कॉट c/2 क्या हो जाएगा, y/r। एक्स वाई के बीच का ये वाला रिलेशन आपको पता ही है, डायरेक्टली वहां पे पुट कर दीजिए और ये सारे रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। द फोर्थ वन, इसी रिजल्ट को आप ऐसे लिख लो कि ये r है, इसको आपने लिख लिया 2r साइन है
और नीचे जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो cot b/2 को लिख लिया cos b/2 अपॉन sin b/2 प्लस cos c/2 sin c/2। तो ये ऊपर आ गया हमारे पास, दैट इज 2r sin a sin b/2 sin c/2 और डिवाइडेड बाय ये देखो cos b/2 sin c/2 sin b/2 sin c/2, तो नीचे आ जाएगा sin b प्लस c/2। ये 2r को हमने लिख दिया 4r sin a/2 cos a/2 sin b/2 sin c/2 और नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, b प्लस सी पाई माइनस से, तो पाई/2 माइनस a/2, तो साइन पाई/2 माइनस a/2 cos a/2। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो r को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि r इज इक्वल टू 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तो ये इसके सारे फॉर्मूले हो गए। अब हमारा था x सेंटर जिसकी बात करते हैं हम, वो कितने होते हैं, 3 होंगे, तीनों अपोजिट साइड में होंगे। तो एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया हमने। ये यहाँ से इसको इधर कर लेते हैं और एक सर्कल बना लेते हैं। ये कहीं यहाँ टच कर रहा है, देखने में तो सर्कल नहीं दिख रहा है, मान लो ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये जहाँ मीट कर रहे हैं उसको एक सेंटर ही मान लिया हमने। ये हमारे पास A है, ये B है, ये C है। यहाँ से चाहे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले D, और ये आपका एक सेंटर है जिसको हमने R के अपोजिट है तो R1 ले लिया। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला था वो क्या था हमारे पास, जो फर्स्ट फार्मूला है R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब भी आपको R1 निकालना हो तो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए हो जाएगा। R2 इधर एक बनेगा B के अपोजिट साइड, तो उसको R2 लिखते हैं। R2 हो जाएगा हमारा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और R3 जो है वो हमारा होगा क्या, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी एक सेंटर निकालना हो तो तीनों साइड्स की लेंथ गिवन होनी चाहिए, तभी आप R1 R2 R3 तीनों यहाँ से निकाल सकते हो। अब इस रिजल्ट के बाद हमें ये प्रूव करना है कि R1 इज इक्वल टू S इंटू tan a/2। सिंपल है, जैसे पीछे निकाला है tan a/2 का फॉर्मूला पुट कर देंगे, हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू S माइनस बी cot c/2, सेम प्रोसेस। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू S माइनस ए आ गया, B आ गया, C cot c/2। cot b/2। यहाँ भी सेम है, tan a/2 का फार्मूला पुट करें। वैसे ही R2 है, R2 B के अपोजिट है, तो उसके लिए आप लिख दोगे दैट इज S tan b/2।
बाकी की केस में क्या होगा, यहाँ s माइनस a आएगा तो आप cot c/2 लोगे, और यहाँ s माइनस c आएगा तो cot a/2 लोगे। सिमिलरली आप R3 भी निकाल सकते हैं। थर्ड आपके पास जो है, थर्ड फार्मूला है कि R1 जो है वो इक्वल होगा a अपॉन tan b/2 प्लस tan c/2। सिमिलर जैसे उसमें प्रूविंग की है वैसे ही इसको 2r लिखेंगे और सिंप्लीफाई करके निकालेंगे। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू b अपॉन tan c/2 प्लस tan a/2। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू c अपॉन tan a/2 प्लस tan b/2। ये हमारा R1 हो गया। ये R1 होगा, ये हमारा R2 और ये हमारा R3। तो R1 R2 R3 को इस टर्म में भी लिख सकते हैं। एंड फोर्थ एक रिजल्ट ये भी याद रखना है, R1 इज इक्वल टू 4r sin a/2 cos b/2 cos c/2। R2 जो है वो हमारा हो जाएगा 4r sin b/2 cos a/2 cos c/2। और R3 निकालें तो दैट इज इक्वल टू 4r sin c/2 into cos a/2 into cos b/2। तो x रेडियस के ये सारे फार्मूले आपको याद रखने और डायरेक्टली इनको यूज करना है कि हर बार आप डिवाइड वो करोगे नहीं। अब इन दोनों को ऐड करके दुनिया भर के क्वेश्चन बनेंगे और उनमें से भी कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो याद रखोगे तो फ्रिक्वेंटली आप फटाफट सारे क्वेश्चन कर सकते हो। उसमें पहला मैं पार्ट लेता हूँ, ये प्रूव करने की कोशिश करो सर। इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू 1/R। और बहुत सिंपल है। आप बोलोगे सर देखो ये 1/R1 की बात करो तो s माइनस a डेल्टा, s माइनस b डेल्टा, s माइनस c डेल्टा यहाँ उठा के पुट कर दो आप। तो s माइनस a अपॉन डेल्टा प्लस s माइनस b अपॉन डेल्टा प्लस s माइनस c अपॉन डेल्टा, ये फाइनली कितना आ गया 3s माइनस a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल टू 2s अपॉन डेल्टा। तो ये आ गया s अपॉन डेल्टा और 1/r क्या होगा s अपॉन डेल्टा विच इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s r होता है तो इसको 1/r लिख सकते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा कि R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R दैट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। ये भी निकाल सकते हैं, इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये डेल्टा अपॉन S1 इंटू डेल्टा अपॉन SB S माइनस बी इंटू डेल्टा अपॉन S माइनस सी इंटू डेल्टा अपॉन S। तो ऊपर आ गया आपके पास क्या, डेल्टा की पावर 4 और नीचे देखिए S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, इसको क्या लिख सकते हो आप डेल्टा स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो कभी चारों रेडियस गिवन हो और एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछे तो डायरेक्टली ये फार्मूला हो गया जिससे आप निकाल सकते हो। तीसरा है आपके पास कि R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 दैट इज इक्वल टू S स्क्वायर। ये भी सिंपल है,
आपका ये देखिए पहले वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी। सेकेंड वाले पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए। डेल्टा स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया और इन सबको ऐड कर दिया, एलसीएम वही आएगा आपके पास, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी। तो 3s माइनस 2s, तो ऊपर s बचा, ये डेल्टा स्क्वायर इंटू एस, एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस स्क्वायर हो गया, यहाँ s आ गया, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये डेल्टा स्क्वायर ही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये डेल्टा स्क्वायर हो गया। तो सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़े तो ये भी फार्मूला यूज हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन करना है कि R1 माइनस आर 4r साइन स्क्वायर ए बाई 2 होगा, ये प्रूफ करके दिखाओ जरा। साथ में ये भी दिया हुआ है कि R1 इज इक्वल टू R प्लस 2r। तो आपको प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों कंडीशंस होंगी तो a जो होगा वो हमारा पाई बाई 2 होगा, a इज इक्वल टू पाई बाई 2। then a is equal to pi by 2। R1 minus r is equal to 4r sin square a by 2 and या इनमें से ये हो या ये हो, कुछ भी लिखें, R1 इज इक्वल टू r प्लस 2r हो तो a जो है वो हमारा पाई बाई 2 होगा। इसकी प्रूविंग करके दिखाइए, प्रूव कीजिए इसको। तो मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। हाँ प्रशांत, हो गया प्रूफ सर। क्या करेंगे? ये R1 माइनस आर टू इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 2r को 4r साइन स्क्वायर a बाई 2 को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, वहाँ से साइन स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, वहाँ से निकाल लेंगे। 40, हाँ 45 आ गया, 45 का हाँ डबल 100 हो गया। ठीक है, सिमिलरली ऐसी कंडीशन जो है वो R2 R3 के लिए हो सकती है ना? तो वो वाला भी आप लिख सकते हो, R2 माइनस आर इज इक्वल टू 4r साइन स्क्वायर b बाई 2 और ये सारी कंडीशन। तो ये पूरा पैटर्न याद रखना है कि कौन सा 90 डिग्री होगा। अगला हमें ये प्रूव करना है कि R2 प्लस R3 अगर हमारे पास 4r कॉस स्क्वायर a बाई 2 हो, या फिर R2 प्लस R3 हमारे पास 2r हो, तो इस केस में जो एंगल A है वो हमारा पाई बाई 2 होगा। सिमिलर वैसे ही R2 R3 या तो आप उसकी टर्म में निकाल लोगे, s माइनस टेन ए बाई 2, या ये वाला फॉर्मूला सीधा यूज कर लोगे, R2 इज इक्वल टू दिस, R3 इज इक्वल टू दिस, R1 इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे उठा के पुट करके ऐड करके ये निकाल सकते हो। तो ये सब कुछ याद रखने वाली चीजें हैं। सिमिलरली ये कॉम्बिनेशन किसके किसके साथ बन सकता है, एक R2 R3 का है तो एक R1 R3 का, एक R1 और R2 का। R2 R3 है तो यहाँ A है, R1 और R3 होगा तो यहाँ B होगा, और क्या बोलते हैं, R1 प्लस R2 होगा तो यहाँ C होगा। ये निकाल लोगे।
एक फिफ्थ है जो फ्रिक्वेंटली यूज होगा, ये भी R1 प्लस R2 प्लस R3। इसकी प्रूविंग कर दीजिए जरा मेरे लिए। माइनस R इज इक्वल टू 4R। इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इन रेडियस और सरकम रेडियस गिवन हो और आपसे ये पूछ ले या ये गिवन हो, इन तीनों में से कोई एक पूछ ले या स्मॉल r पूछ लें, तो उस केस में ये रिजल्ट हमारा यूज होता है। तो इसको ट्राई करो जरा, 6th वन। शुभम। सर हो गया। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को ऐड करते हैं। ठीक है। प्रशांत। ठीक है, यस सर, यस सर। हो गया। ओके ठीक, म्यूट कर लो। एक और याद रखना है एंगल वैंगल निकालने के लिए जब आए कि tan a/2 वो हमारे पास इक्वल होगा अंडर रूट R1 माइनस R डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज अंडर रूट R1 अपॉन R2 इंटू R3। इससे भी हो जाएगा। ऐसे ही tan b/2, जब tan b/2 हो तो ये रिजल्ट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट R2 माइनस R, यहाँ पे R1 प्लस R3, या फिर इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट R2 R1 इंटू R3। सिमिलरली tan c/2 के लिए भी कर लेंगे, लिख दो tan c/2 हो तो इस केस में R3 आ जाएगा, R3 माइनस R डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, या फिर R3 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। चलिए नेक्स्ट पे, कौन सा नंबर था ये, 8th 6th 7th। एक रिजल्ट ये है कि R माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऊपर वाले रिजल्ट से हम निकाल रहे हैं, दैट इज 4R cos A। एक और डिराइव कर सकते हो आप, R प्लस R1 माइनस R2 प्लस R3, दैट इज 4R cos B। यहाँ पे एक मिनट, ये ब्रैकेट लगाओ, ये प्लस में है दोनों। इसी का एक पार्ट और, R प्लस R1 प्लस R2 माइनस R3, दैट इज 4R cos C। साइड्स निकालने के लिए कुछ फार्मूले जिससे टाइम सेव हो। A इज इक्वल टू R1 माइनस R इंटू R2 प्लस R3। B R2 माइनस R R1 प्लस R3, and C is equal to under root R3 माइनस R R1 प्लस R2। ये सारे रिजल्ट जो है वो आपको याद रखने हैं, जिससे आपके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली हो जाए, फटाफट हो जाए। अब कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मैं, उन क्वेश्चंस को करना है आपको, देखते हैं कितना टाइम लगाते हो। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि सारे रिजल्ट हैं आपके पास।
प्रूव दैट a square plus b square plus c square is equal to 2 times of s square minus r into 4r plus r। ये प्रूव करना है, ये ट्राई करो। ये प्रूव करना है आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस आर इंटू 4r प्लस आर। सिद्धार्थ, लेट कैसे हो गया आज? 2 मिनट तो लेट हम्म, 2 मिनट तो लेट। अच्छा। ये कौन है? यथार्थ नागपाल? यथार्थ, आर के बहरोड का है वो। अच्छा। आपको रिजल्ट जो है इस टर्म में चाहिए, ये देखिए यही तो है, यही वाला यूज करना है आपको। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल लीजिए, यहीं से ऐड कर दीजिए इनको। ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका काम हो गया। क्योंकि यहाँ से देखो क्या क्या है, R1 R2 के टर्म में। पहले 10th वाला यूज करो, फिर ये देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R को 4R लिख सकते हो। ये भी हमें चाहिए था क्वेश्चन में। S जो है वो इसकी टर्म में, ये देखिए एस स्क्वायर ये है R1 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3 R3 R1। एस स्क्वायर चाहिए तो ये आ जाएगा। इसका मतलब सबको ये वाला फार्मूला हम यूज कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो बस उठा के इसको पुट कर दो और काम हो गया तुम्हारा। ये 9th वाला, ये देख लो सामने फार्मूला है। आप अगर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा? R1 माइनस R इंटू R2 प्लस R3 प्लस R2 माइनस R इंटू R1 प्लस R3 और R3 माइनस R इंटू R1 प्लस R3 R1 प्लस R2 सर। अब देखिए इसमें एक ट्रिक यूज करें कि R1 से तो दोनों को मल्टीप्लाई करें हम। हमने लिखा R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3। इस R वाले को छोड़ दिया हमने, R से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, ये बाद में देख लेंगे। R2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3। R वाली टर्म छोड़ दी हमने। फिर नीचे देखो R1 इंटू R3 एंड प्लस R2 इंटू R3। और अब बोला कि हम R कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस R। यहाँ से आ जाएगा R2 प्लस R3, क्योंकि सब R से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। R1 प्लस R3 और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया R1 प्लस R2। अब देखो ये क्या हो गया, R1 R2 ये था आपके पास, R1 R2 R2 R3 R3 R1 को आप एस स्क्वायर लिख सकते हो।
R1 R2 दो हैं, R2 R3, R1 R3 दो हैं, और R2 R3 ये प्रोडक्ट है, R2 R3 ये भी दो है। तो आप 2s² लिख सकते हो। आपको प्रूफ क्या करना है वो देख लो, 2s² ही प्रूफ करना है तो वो 2s² हो गया। माइनस यहाँ देखिए ये R आ गया, और R1 प्लस R2 ये है तो ये ट्वाइस ऑफ, तो ये 2 आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब 2s² के बाद आपको जो चाहिए था वो इधर देखो 4R वाले में, इसको s² लिखा हमने, और R1 प्लस R3 R2 प्लस R3 इसको आप लिख सकते हो 4R प्लस R, वो वहाँ लिख दो। यही प्रूफ करना था आपको, इनटू R, गेम खत्म। चलिए एक क्वेश्चन और है कि प्रूव दैट, ये भी पूछा जाता है, खूब पॉपुलर क्वेश्चन है ये सारे। 1/R1 प्लस 1/R2 इनटू 1/R2 प्लस 1/R3 इनटू 1/R3 प्लस 1/R1, that is equal to 64 R cube divided by A square B square C square। ये ट्राई करो सब। ओम दत्त, ओम दत्त, आवाज ही नहीं आती उसकी। विनीत, विनीत यस सर। क्या करेगा इस क्वेश्चन में? सर वो 1/, नहीं सर, आपको एरिया में चाहिए ना, फार्मूला 1/R1। नहीं, 1/R1 की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1/R1 की वैल्यू क्या पुट करोगे? S माइनस A अपॉन डेल्टा, क्योंकि आपको तो रिजल्ट उसी में चाहिए ना। आप पुट करो, ट्राई तो करो। ट्राई नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? आपको चाहिए सारा रिजल्ट इसमें चाहिए। तो R1 का हमने लिख लिया कि 1/R1 हो गया हमारे पास S माइनस A अपॉन डेल्टा, और 1/R2 हो गया हमारे पास S माइनस B अपॉन डेल्टा। इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, वैसे ही पैटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। ये डेल्टा हमने कॉमन ले लिया, और ऊपर आ गया 2s माइनस A माइनस B। 2s क्या होता है? A प्लस B प्लस C, A और B माइनस हो गए तो C अपॉन डेल्टा। तो ये आया हमारे पास C अपॉन डेल्टा। तो ये क्या आएगा? R1 R2 है तो एक वो R3 वाला मतलब C हो गया, R2 R3 है तो क्या हो जाएगा? A अपॉन डेल्टा। और R1 R3 है तो ये क्या आ जाएगा? B अपॉन डेल्टा।
तो फाइनली ये कितना आ गया, ए बी सी अपॉन डेल्टा क्यूब। अब ट्राई करो, आगे ट्राई करो जरा, ए बी सी अपॉन डेल्टा क्यूब। ए बी सी अपॉन डेल्टा क्यूब, ए बी सी को क्या लिखते हैं, 4r डेल्टा अपॉन डेल्टा क्यूब। ये क्या आ जाएगा, 4r अपॉन डेल्टा स्क्वायर। फोर आर, अब डेल्टा की जगह फिर से वही पुट कर दो, ए बी सी अपॉन 4r का होल स्क्वायर। ये 4r 16r स्क्वायर, ऊपर जाके 64r क्यूब हो गया, और नीचे आपके पास क्या आ गया, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लें, फिर एक असाइनमेंट एक सेंड कर दूंगा, उसके क्वेश्चन कर लेना और ये सारे फार्मूले रिवाइज कर लेना, तो काम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है कि इफ the sides of a triangle sides of a right angle triangle are in AP, then find ratio of its sides। इसके साइड्स का रेशियो क्या होगा। हाँ जयसुर, 3:4:5। निकाला भी है कि पहले कर रखा था, आंसर याद था तुम्हें। 3 4 5 साइड होती है, और क्या होगा, तो भाई और भी तो हो सकती है। वो तो रेशियो 3 4 5 ही आएगा उनका भी। अच्छा वैसे कैलकुलेट करके देख, ठीक है, अप्रोच तो ठीक। दूसरा दूसरा टाइप अप्रोच करके देखो क्या आएगा। तीनों साइड ले लो, पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस लगा के फिर जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए सीधा। आपको पता है कि ये ट्रायंगल होगा, छोटी साइड ये मान लेते हैं माइनस टी, ये ए हो गया, ये हमारा ए प्लस टी हो गया। तो पाइथागोरस लगा दीजिए, एपी वाली कंडीशन हमारी इससे सेटिस्फाई हो गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है, तो ए माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टी का होल स्क्वायर। आपको पता है कि इसको इधर भेज दोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4AD। ए और ए कैंसिल कर दिया तो ए की वैल्यू 4AD आ गई। अब वहाँ से आप निकाल लीजिए, ए 4AD है तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, दैट इज 3D। ये वाली साइड कितनी हो गई 4D, और ये कितनी हो गई 5D। तो रेशियो क्या आ गया, दैट इज 3:4:5। नेक्स्ट है, इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट A cos A plus B cos B plus C cos C divided by A plus B plus C is equal to R upon R, small r upon capital R।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताना? दिस कैन बी रिटन एज a cos a अपॉन 2s। सिग्मा है तो पहले एंगल ए के लिए आएगा, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, उसी का सम निकालना है। हाँ जैसफर बताओ हो गया सर। क्या करेंगे, बोलो आगे। ए, जहाँ पर ए बी सी है वहाँ पर 2r साइन ए 2r साइन भी रख देंगे, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2r साइन ए 2r साइन बी 2r साइन सी, यही है ना, ऊपर यहीं पे रख 2r। लेते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। 2r साइन ए इसको लिख लेते हैं, ए को 2r साइन ए कॉस ए अपॉन 2s, ये 2 है। सिंप्लीफाई कर लिया, ये 2 2 कैंसिल कर लेंगे, या सीधा को तो साइन रहने दो, रहने दें। वो साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। हाँ, आर अपॉन 2s बाहर निकाल लेते हैं, सिग्मा साइन 2a लिख लेते हैं, और साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, राइट एंगल वो सॉरी किसी भी ट्रायंगल में उसकी वैल्यू क्या होती है, 4 साइन ए साइन साइन बी b साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी। अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी, और नीचे हो गया हमारे पास आर एस, इसकी वैल्यू हमने ऐसे पुट कर ली थी। आर एस हो गया तो ये डेल्टा अपॉन आर एस हो गया, और डेल्टा अपॉन आर एस हो गया तो फिर से हमने स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर लिख लिया। तो ये भी बहुत यूज़ होता है, ये याद रखने का है। बाकी 5-10 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ, वो कर लेना, और कल लेंथ वाली सारी प्रॉपर्टीज करा दूंगा, तो एसओटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी कल। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर सेम टाइम 8:40।